भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 1 अप्रैल से 2 दिवसीय डायबिटिक पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। क्या रूपरेखा है पूरे कार्यक्रम का, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हेम शंकर शर्मा जी हैं, जाने माने चिकित्सक हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? 1 और 2 अप्रैल को रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया का बिहार चैप्टर का एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो वार्षिकी होता है हम लोगों का। उसके कॉन्फ्रेंस का मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ, डॉक्टर उबैद अली ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और हमारे जितने भी यहाँ के वरीय चिकित्सक हैं सब हमारे साथ हमारी टीम में हैं। हम लोगों का कहना ये है कि जो जनमानस में डायबिटीज़ का फैलाव है, ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 8% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 से लेकर 16% तक लोग। एवरेज भागलपुर में देखा गया डाटा जो करीब 14% एडल्ट्स जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में होता है और टाइप 2 जो है वो एडल्ट्स में होता है, तीसरे चौथे डिकेड्स के बाद होता है। टाइप 1 में इंसुलिन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, टाइप 2 में कभी कभी इंसुलिन की आवश्यकता होती है। हमारा कहना ये है कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, खान पान का परहेज़ कर सकते हैं और भोजन में हरी साग सब्जियां और फल की मात्रा आप बढ़ा सकते हो, तो आप अपने डायबिटीज़ पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब में कहाँ से लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? डॉक्टर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो व्याख्यान देने हेतु लोग आ रहे हैं, वो बैंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, जबलपुर से, इधर आपको बंगाल से, कलकत्ता के जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो लोग आ रहे हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे जो नेशनल बॉडी है उससे भी रिप्रेजेंटेटिव्स लोग आ रहे हैं, और विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। डायबिटीज़ को आसानी से कैसे इलाज किया जा सकता है और हल्की और सस्ती दवाइयों से इसका निराकरण कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों पर गहन चर्चा होगी। 1 और 2 अप्रैल को नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। टॉपिक होगा डायबिटिक। इस पर देश के प्रसिद्ध डॉक्टर इस मौके पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर कामरान खान साहब हैं, जो डायबिटिक के जानकार हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार डायबिटिक जो है बिल्कुल बढ़ता जा रहा है लोगों में। अभी जैसा आप लोगों ने डाटा बताया कि 7 करोड़ इंडिया में डायबिटिक पेशेंट हो गए, तो कैसे रोका जा सकता, कैसे उससे क्या है? देखिए, डायबिटीज़ को रोकने के लिए कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हम रोक नहीं सकते, जैसे फैमिली इनहेरिटेंस। अगर फैमिली में फादर मदर को है तो होगा जी। आपकी बढ़ती उम्र उसको नहीं रोक सकते हैं, बढ़ते वेट को रोक सकते हैं, और अपने जीवन शैली को हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। हम लोगों की हैबिट इंडियन फूड की जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम लोग को 2000 कैलोरी से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग 3000 कैलोरी खाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 1000 कैलोरी है वो जमा हो जाती है फैट बन के, और वो इंसुलिन रेसिस्टेंस कराती है। इसलिए ज़्यादा ना खाएं, लिमिटेड खाएं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लें, मतलब चीनी और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, मीठा ज़्यादा नहीं खाएं, बहुत फैटी नहीं खाना, एक्टिव रहना है। हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें या पैदल चलें, यानी 30 मिनट पर डे फॉर 5 डेज़। इतना अगर आप करते रहेंगे तो आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो साहब ये कहा जाता है कि जिसको डायबिटिक है उसको आप लोग काउंट करते हैं हार्ट के पेशेंट में भी, तो इसको कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है? देखिए, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहता है 8 से 9 साल तक, तो फिर कोई न कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले उसमें खून की नली वो मोटी होनी शुरू हो जाती है, उसमें फ़ैट जमा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको। उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी वजह से लकवा भी हो सकता है। तो ये कुछ दिनों के बाद उत्पन्न होती है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल रखते हैं, हमेशा कर रखते हैं, तो फिर ना तो आपको हार्ट की बीमारी होगी, ना किडनी की बीमारी होगी, ना कोई आँख जाएगा आपका, वो आप नेचुरल लाइफ, एवरेज लाइफ स्पैन अपना। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल ये कि रमज़ान के मौके पर जो लोगों का जो है रूटीन चेंज हो जाता है खान पान में, तो उसको कैसे डायबिटिक पेशेंट को उसमें कैसे बचना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, हर धर्म में फास्टिंग है और रमज़ान भी उसी तरह है। रमज़ान में फ़र्क ये है कि यहाँ कंटिन्यूस 30 दिन हम लोगों को मरीज़ रोज़ा रखते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको तो हम लोग मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें,
और जो लोग गोली खा रहे हैं उनको हम लोग पहले देख लेते हैं कि उनका किस तरह का शुगर कंट्रोल है। अगर वो नॉर्मल शुगर कंट्रोल है तो फिर उसको हम लोग थोड़े कम डोज पे रखते हैं और एक ही दवा पे रखना चाहते हैं ज़्यादातर केस में। लेकिन अगर पहले रमज़ान के पहले उनका शुगर बढ़ा हुआ है तब ऐसे मरीज़ को हम लोग बहुत गार्डेड वे में बहुत उनको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में समझा के उसके लिए कुछ ख़ास दवाइयां हैं जो रमज़ान के मौके पे फास्टिंग के मौके पे यूज़ होती हैं, जैसे रिपाग्लेनाइड है, जैसे DPP-4 इनहिबिटर्स है। इन तरह की दवाइयों को हम लोग देते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।